हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज इंग्लैंड में ख़ास तौर पे इसके बारे में जानते हैं। जब दुनिया में इंडस्ट्रियल चेंज आया तो उस समय स्थिति कैसी थी? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब बहुत सारी फैक्ट्री लग जाना होता है? चाहिए, उसके कई कारण हैं, कई बातें हैं। देखते हैं क्या चेंजेस आए थे इंडस्ट्रीज़ आने के बाद। ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री एक डायनामिक इंडस्ट्री था। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, यानी हमेशा नए नए इंडस्ट्रीज़ लग रहे हैं कॉटन के। 1840 तक ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री एक लीडिंग इंडस्ट्री था और और सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी में होता था। लेकिन फिर क्या हुआ वहाँ पर 1840 के बाद ब्रिटेन में रेल की पटरियां बिछाई जाने लगी। ब्रिटेन ने दुनिया के बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनी बना लिया। तब क्या हुआ, आयरन की डिमांड धीरे धीरे बढ़ गई। 1860 आते आते मतलब आयरन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। आपको पता ही होगा भारत में भी 1863 में रेलवे लाइन बिछी थी जो मुंबई से ठाणे के बीच में रेल चली थी, पहली रेल जो थी वो। 1873 आते आते आयरन इंडस्ट्री एक लीडिंग इंडस्ट्री बन गया था। दूसरा था कि कई नई इंडस्ट्रीज़ खुलने से ऐसा नहीं था कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई हों। अभी भी सिर्फ 20% लोग ही बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते थे। ज़्यादातर लोग छोटे छोटे यूनिट्स में काम करते थे जो घरों में होते थे, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन छोटे यूनिट्स में ही होता था। तीसरा है कि वैसे ऐसा नहीं था कि छोटे छोटे यूनिट में उन्होंने चेंज नहीं किया था, वो पुराने ढर्रे पर ही चल रहे थे। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई तो उसका फ़ायदा उन्होंने भी उठाया और फिर नए नए काम शुरू हो गए छोटे यूनिट्स में। जैसे प्रोसेसिंग ही होती है, बिल्डिंग होती है, पॉटरी होता है, ग्लास वर्क होता है, इम्प्लीमेंट्स, यानी तरह तरह के जो औजार होते हैं वो नए नए तरीके से औजार भी बनने लगे थे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जब आई तो ये बहुत धीमी थी जो और महंगी भी थी। इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े सावधान थे इसका इस्तेमाल करने में, क्योंकि मशीन जब एक बार ख़राब हो जाए तो फिर उसकी रिपेयरिंग बड़ी महंगी होती थी। निर्माता जितना मशीन के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे, कोई भी चीज़ बेचना होता है तो स्वाभाविक है आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि आप इसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते, है ना। वैसे ही तो, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं था। जैसे 1781 तक स्टीम इंजन का इस्तेमाल बहुत कम था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे, जिसमें ज़्यादातर कॉटन इंडस्ट्री में थे और कुछ माइनिंग में थे। इसलिए इतिहासकार यही मानते हैं कि टिपिकल वर्कर असल में मशीन ऑपरेटर नहीं था जो फैक्ट्री में काम करता है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करता वो नहीं था, बल्कि ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन और मजदूर थे जो छोटे छोटे यूनिट्स और घरों में काम करते थे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।